जो ये शायरी सुनाते हैं, तब तुम लोग जो बातें करते हो ना बेटा, जैसे तुम लोगों की एज में, मुझे नहीं पता किसी ने तुम्हें समझाया कि नहीं समझाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम लोगों को इस बारे में बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जीवन के कई पड़ाव तुमसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत, ये किसी के प्रति लगाव, इंटीमेसी, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही इस उम्र से गुजर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दादा दादी, हम, अब अगली पीढ़ी तुम, ये एक एहसास है। लेकिन ये खूबसूरत एहसास बेटा कई लोग बहुत गलत तरीके से सोसाइटी में पेश करते हैं। जैसे इंटीमेसी होना, किसी के प्रति लगाव होना, किसी को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये खूबसूरती भरे एहसास हैं। और जिसके अंदर प्यार है ना वो। सुनो सुनो सुनो, मैम कुछ आगे बोले। मैम का ऐसे बात काफ़ी लॉजिकल होता है, ये बात हमको पता है, लेकिन हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। तुम लोग जो रोमांटिसिज्म और उल्टा पुल्टा जो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, फूल वगैरह देने वाला, या फिर एकदम एक्सट्रीमली उसको वैल्यू देना, मतलब अपने से भी ऊपर रखना, एकदम टाइम वगैरह का लेके कुछ सोचना ही नहीं, जो वो बोले वो करना, अपना पूरा लाइफ का पर्पस ही उसको बना देना, और पूरा मतलब अपना एक तरह से जीवन न्यौछावर कर देना उस पर, मतलब चाहे मेल हो या दोनों के लिए ये एडवाइस है बेसिकली। कहाँ से सीखे हो ये चीज़? तुम्हारे पापा सीखे हैं नॉवेल से, ठीक है, वो भी इसी के अराउंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उनके माइंड में भी है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। अभी से मात्र 200 साल पीछे जाएगा ना, जो तुम्हारे दादा के जो दादा होंगे, उनका जो इस चीज़ को लेके था, उनका जो पर्पस था, उनका जो लाइफ में गोल था, वो एकदम डिफरेंट था। मानो इस बात को। ये पिछले 200 साल में पूरा सिविलाइजेशन का जो ढांचा है, मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव के बजाय बहुत सारा चीज़ में प्रोग्रेस किया है, मानते हैं, लेकिन इस रिगार्ड में मेल फीमेल डायनेमिक्स में और मेल फीमेल का माइंडसेट में काफ़ी डैमेज हुआ है। पहले के टाइम में नॉवेल वगैरह, रोमांटिक नॉवेल्स, ये वो पहले किताब लिखाने लग गया, और जैसे ही किताब फेमस होने लग गया तो उसी पे मूवी बनाने लग गया सब। अब मूवी सच में सबको पसंद आ रहा है। ये चीज़ ये लोग को पता ही नहीं कि जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है एकदम इंटायरली डिफरेंट है तुम्हारे रियल लाइफ से। तुम देखेगा कि बहुत लड़की तुमको अप्रिसिएट करेगी, बोलेगी भी कि हमको फूल देने वाला लड़का पसंद है, हमको ओवर केयर करने वाला लड़का पसंद है। यस, क्योंकि उसको पता है कि हम पढ़े हैं, बचपन में सब देखे हैं, मूवी में ऐसा था, तो बहुत इन लोगों का अच्छा लव स्टोरी चला था, लास्ट में दोनों खुशी खुशी से रह रहे थे, पूरा दुनिया जीत लिए थे हीरो हीरोइन। तो इसको अंदर से इसको भी लगता है कि हाँ, शुरुआत तो यहीं से हुआ था, मूवी में भी यही चीज़ मेरे साथ भी होगा। नहीं होता ऐसा। स्टार्टिंग में उसको अच्छा लगता है, पहला दूसरा दिन अच्छा लगेगा जब उसको कोई ओवर केयर करेगा, तीसरा दिन से बर्डन लगने लग जाता है, तीसरा दिन से क्रिंज लगता है, तीसरा दिन से इरिटेटिंग लगता है वो, और चौथा दिन से तो उसको मार के भगा देती है, भाग यहाँ से, दिन भर माथा खराब कर ले रहता है, हट यहाँ से। तो इस चीज़ को तुम लोग समझो, एक्नॉलेज करो कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। जितना कॉन्सेप्ट सीखा है ना तुम लोग उल्टा पुल्टा वाला, कि फीमेल को लेकर तुम लोग इतना कंसर्न रहता है, कहाँ होगी, क्या बात करेगी, सिक्योरिटी के लेके अगर कंसर्न है तो गुड, क्योंकि सोसाइटी हमेशा से कंसर्निंग था सिक्योरिटी को लेके, चाहे कितना भी पुलिस ऐड कर दो, कितना भी तुम सोसाइटी का कुछ भी ऐड कर दो, सिक्योरिटी के लेके अगर तुम्हारा अंदर उसके लिए ख्याल रहता है कि ठीक होगी कि नहीं, कहाँ है मार्केट, ये वो वेरी गुड। उसके अलावा अगर कुछ भी कंसर्न है तो हम नहीं मानेंगे। वो कभी गलत नहीं चल सकता बेटा, जिसको हम रियल में प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्रति फिजिकली एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्यार का मतलब है आप उस इंसान की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं और आप उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। मैम का ऐसे भाव बिल्कुल सही है, मैम नहीं तुम लोग को भटकाना चाहती, लेकिन ये भी भाव तुम्हारा बुक वाला है। डायलॉग सुना एक बार। खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं और आप उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। इंसान का मतलब होता है मानवता के लिए जीना, समाज के लिए कुछ बेहतर करना। तो असली प्यार वो है जो आपको आपका बेहतर वर्जन बना दे। ये बात तो सही है, ये बात सही है। आप जिस काबिल हैं, हर आदमी के अंदर ना कोई काबिलियत है। कोई भी लड़की, काबिलियत और कमी दोनों हैं, तो इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करो कि अचानक से अगर स्टार्टिंग में कोई रिलेशन में तुमको उसका कमी नहीं दिखाई दे तो ये मत सोचो कि तो भगवान का अवतार है। नहीं, हो सकता है कि 1 महीना बाद उसका एक्टिंग ख़राब होने लगे तुम्हारे साथ, हो सके कि लगो अब एक्टिंग करना बंद करते हैं यार, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग एक्टिंग करते हैं। और अगर इस चीज़ को तुम ब्लेम करोगे कि ये मेल है, मेल ही लोग सिर्फ एक्टिंग करता है, तुम्हारा होल लाइफ एक्टिंग है मेरी भैया, तुम्हारा होल लाइफ, तुम्हारा होल एग्जिस्टेंस।
कि किसी लड़के की लाइफ में अगर है या किसी लड़की की लाइफ में कोई लड़का है तो बेटा वो सही है या गलत, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया करो कि उसके आने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अगर तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है या दिखा रही है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कों की नहीं है बेटा, कितने ही लड़के भी बेचारे इस तरह के गलत रिलेशंस का प्रभाव ये पड़ता है कि उन बेचारे। अब इसमें मेल फीमेल दोनों एक्चुअली गलत गलत डिसीजन लेते हैं, और इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है तुम्हारा थोड़ा बहुत परसेंटेज तुम लोग मूवी को ब्लेम कर सकता है। मैम का ये कहना है कि कैसे तुम लोग गलत डिसीजन लेता है लाइफ पार्टनर को चूज करने में। मेल कैसे लेता है पहले उस पर आता है। मेल का तुमको पता होना चाहिए कि जो मेटिंग स्ट्रेटजी है, मेटिंग स्ट्रेटजी में तो समझता है ना, वो तुम्हारा ब्यूटी सेंट्रिक है। मतलब कि ब्यूटीफुल फीमेल दिखती है जिसका ब्यूटी फर्टिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल उतना ज़्यादा फर्टिलिटी। ये बेसिक मतलब केव माइंडसेट है, बेसिकली CAVE केव माइंडसेट प्राइमल थॉट है। तो इस चीज़ को वो सोचता है कि हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है। ये बाकी सब चीज़ को सेकेंडरी पे रखता है कि इसका हाव भाव कैसा है, इसका कैसा है, ये सब बाकी सब वो सेकेंडरी पे रखता है, फर्स्ट रखता है ब्यूटी पे। लेकिन फीमेल का जो है वो बहुत सारा चीज़ है तुम्हारा सिक्योरिटी को लेके। स्टार्टिंग से उसका लाइफ हमेशा थ्रेट में रहता था। स्टार्टिंग से ही उस बायोलॉजिकली उस तरह से डिज़ाइन हुई ही नहीं थी कि किसी भी कोई जानवर से फाइट कर सके या कोई जानवर से भाग सके या पेड़ पे चढ़ सके। मतलब इस तरह से इसका बॉडी डिज़ाइन कभी नहीं था। ये हमेशा इसको डिपेंडेंट होना पड़ता था मेल पे, और उसके लिए ये उसी मेल को चूज करती थी जो कॉम्पिटेंट था, मतलब जो कुछ ना कुछ करने लायक था, या तो शिकार करने के लायक है या कोई कबीले का लीडर है। तुम ध्यान दिया होगा कि पहले का टाइम का अगर तुम बुक पढ़ेगा कबीला वगैरह को लेके, तो एक जो कबीला का मालिक होता है उसके पास 20-20, 25-25 फीमेल होती है, ठीक है। क्यों? तुम पूछेगा नहीं नहीं, ये तो अत्याचार है। अत्याचार नहीं है। इवन तुम गोरिल्ला को देखो, 4-5 गोरिल्ला रहेगा, 4-5 गोरिल्ली रहेगी, तो तुमको दिखेगा कि हाँ 4 है तो सब बांट लेगा एक को। नहीं, एक बाकी सब फीमेल, बाकी सब ऐसे ही घूमते रहेगा, हुबा हुबा करते रहेगा। इस चीज़ को समझो। इवन लायन में भी देख लो तुम, ज़्यादातर एनिमल्स में ये चीज़ तुमको नेचर दिखेगा। अब कोई ऊपर से एक्सेप्शन मत ले आना पेंगुइन को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके कि मतलब 500 एग्जाम्पल हम दें और एक एग्जाम्पल तुम लेके तुम जीत जाएगा। की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। मैं तो तुम दोनों के कैरेक्टर में दोनों को जज कर सकती हूँ। फीमेल कैसे बैड डिसीजन लेती है वो सुनो। हम लोग बैड और गुड का जो यहाँ पे सिविलाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि अगर कोई पेड़ उगाएगा तो अच्छा सिटीजन है, कोई पेड़ नहीं उगाएगा तो अच्छा सिटीजन नहीं है, ये चीज़ हमारे बायोलॉजिकल में कभी नहीं था। बायोलॉजी में कभी हम लोग के एडेड नहीं था कि कौन सा गुड बिहेवियर है, कौन सा बैड बिहेवियर है। बायोलॉजी हम लोग का बस जानता था कि तुम सर्वाइव करो, पहला टास्क। दूसरा टास्क तुम्हारा प्रोक्रिएशन है। जो फीमेल का जो माइंडसेट है वो भी इसी तरह से प्रोग्राम है। तो कभी भी जब उसको चूज करना होता है पोटेंशियल मेट उसका, तो कभी भी वो एकदम कॉन्शियस वाला जो तुम्हारा सामाजिक माइंडसेट है वो सब चीज़ को थोड़ा सेकेंडरी पे रखती है, फर्स्ट में रखती है कि जो ट्रेट्स है उसको, जो पहले के टाइम से उसको दर्शाता था कि ये पोटेंशियल मेट मेरे लिए सही होगा, उस चीज़ पे वो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मेल सेल्फिश बिहेवियर का होता है तो फीमेल को एक एज अ प्रोजेक्ट मिलता है कि क्योंकि सेल्फिश है तो इसका जान तो बचेगा ही, सर्वाइवल माइंडसेट, इसका जान तो बचेगा ही। लेकिन अगर क्यों ना हम इसको अपने ब्यूटी से इसको हम अपनी तरफ आकर्षित कर लेता कि ये सेल्फिश है तो हम इसका हिस्सा बन जाएंगे, तो मेरे लिए हम मतलब एक तरह से हम भी सेफ हो जाएंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि सेल्फिश है, ये बचेगा। सेल्फिश माइंडसेट अगर तुम मेल है तो डेटिंग में तुम्हारा सीन अच्छा चलेगा, क्योंकि ये एक तरह से सेल्फिश हम बोल रहे हैं, मानते हैं सामाजिक में सेल्फिश को ख़राब नज़र से देखा जाता है, और हम भी उस लेवल का सेल्फिश नहीं कह रहे हैं जो इस अभी सामाजिक में सेल्फिश है। सेल्फिश इन द सेंस कि अपने आप को टॉप पे रखना, वो डेफिनेशन नहीं जो तुम लोग दे दिया है। मेरा सेल्फिश का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। जो तुम अपने आप को हाईली प्रायोरिटी में रखता है वो है सेल्फिश का बात, ठीक है। दूसरा सेंस कि कोई लीडर टाइप का माइंडसेट है, जो कुछ बोलता है तो लोग सुनते हैं, कुछ मतलब लोग उसको कम से कम क्रिटिसाइज करते हैं, लोग डरते हैं उससे, तो ये भी उसका प्राइमल में हिट करता है कि अरे। इसलिए तुम ध्यान दिया होगा कि बैड बॉय के चक्कर में पड़ती है, क्योंकि बैड बॉय अगर कुछ बोलता रहता है तो सब सुनते रहता है। इवन रैंक 1 वाला भी रहता है, हाँ मालिक कुछ बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ उसको अंदर से हिट करता है कि हाँ ये तो लीडर है। भले उसका कॉन्शियस माइंड जान रहा है कि अभी हम गेम में नहीं हैं, फिर भी तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं, अभी हम नहीं बताएंगे सब कुछ, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि मल्टीपल ट्रेट्स हैं जो फीमेल देखती है मेल में, जो एक तरह से प्राइमल थॉट को उसका इनेबल करता है, और वो ध्यान नहीं देती है कि कौन क्या है, सोसाइटी किस चीज़ को बोला है अच्छा बिहेवियर है, किस चीज़ को बोला है बैड बिहेवियर है। नहीं, वो डायरेक्टली प्राइमली अपना पुराना केव माइंडसेट वाला थॉट पे उतर जाती है, ठीक है।
ये लड़कियों की भी जिम्मेदारी है बेटा, किसी के इमोशंस के साथ खेलना नहीं होता। किसी रिलेशन में अगर तुम आओ तो इस बात को मानो बेटा। अब देखो, बातचीत नहीं करो, ये बातें तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं समझाएंगे जो गलत है। मेरी बेटी खुद भी बड़ी हो रही है, मैं अपनी बेटी को भी ये सलाह देती हूँ, तुम उससे यही बात है, सलाह देने से मानते हैं कॉन्शियस अगर उसका ज़्यादा चेतना हाई है, मतलब चेतना इन द सेंस तुम्हारा माइंडसेट अगर उसका अच्छा है, स्टार्टिंग से अपब्रिंगिंग उस तरह से माहौल उसका बनाया हुआ है, तब मे भी थोड़ा सा काम कर जाए। वो भी एकदम प्रोबेबिलिटी है अभी भी 30% 20% अच्छे परवरिश के बाद भी कि चांसेस है कि उसका बायोलॉजी कब हिट मार देगा, छक्का मार देगा, कौन नो बॉल पे छक्का लग जाएगा, कोई ध्यान नहीं। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होती है फीमेल। तुम लोग जानता है क्यों? क्योंकि फ़ीमेल का जो माइंडसेट होता है ना, इस पर एक और हम अच्छे से समझाना चाहते हैं कि उसका फीमेल का जो माइंडसेट होता है ना, वो काफ़ी, क्या बोल सकते हैं उसको, कलेक्टिव बेस बोल सकते हैं, या फिर वो एक तरह से भीड़ से अलग नहीं होना चाहती है। फॉर एग्जांपल, हम तुमको एक एग्जांपल बेसिक देना चाहते हैं इस चीज़ में। जैसे एक कॉलेज है, ये मेरे अपने कॉलेज का भी सीन था, ये लगभग कॉलेज का सीन होता है। कोई फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, और ये फीमेल का जो अपब्रिंगिंग है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम टॉप ग्रेड फैमिली से आई है, एकदम कल्चरल, कोई उल्टा पुल्टा का ड्रेसिंग सेंस नहीं, तो कोई उल्टा पुल्टा का माइंडसेट नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा दिमाग में नहीं, एकदम प्योर, एकदम बेस्ट। ये आ गई कॉलेज में, ठीक है, यहाँ पे इसके रूममेट्स हैं 4, ठीक है, सब अपना सब डिजेनरेट है, सब उल्टा पुल्टा माइंडसेट की है, क्लब, बॉयफ्रेंड, ये वो उल्टा पुल्टा नशा वगैरह सब कुछ। अगर इसके साथ ही है, जो कि ज़्यादातर हॉस्टल में ऐसा ही सीन होता है, तो ये ना नहीं चाहते हुए भी इसको भी कुछ ना कुछ में इंडल्ज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीयर प्रेशर ये लोग अच्छा नहीं करती है, मतलब हैंडल करने में। इवन मेल भी आजकल जो है वो भी पीयर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि फेमिनिन क्वालिटी उसमें भी आजकल जागने लग गया है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में हम बताते हैं क्या था। पहले ये सुन लो कि पीयर प्रेशर की वजह से सब लोग बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो एक तरह से मॉकिंग वगैरह भी चलेगा, क्या ये कौन आ गई, कौन आ गई, ये वो उल्टा पुल्टा, तो ये भी इंडल्ज हो जाएगी बहुत सारा चीज़ में, ठीक है। हो सकता है कि 1 साल में ही भी ट्रांसफॉर्म हो जाए इसी सेम टू सेम। अब बताते हैं इसका बायोलॉजिकल नेचर ऐसा क्यों होता है कि फीमेल ज़्यादा कंप्लायंट होती है। फीमेल ज़्यादा, मतलब सोसाइटी अगर ए बोलता है तो ये कहती है हाँ ए, बी सी, क्यों? उसके पीछे रीज़न है। पहले के टाइम में जब ट्राइब का लीडर अगर कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और ये ट्राइब है, मेल फीमेल पूरा भरा हुआ है अंदर, अगर कोई फीमेल को लग रहा है कि डिसीजन जो ट्राइब लिया है वो ख़राब है, और ट्राइब के अंदर से बोली कि नहीं नहीं ये आप डिसीजन ख़राब लिए हैं, अगर ट्राइब गुस्सा हो गया, मतलब ट्राइब का चीफ बोला कि निकल अभी, और इसको अगर निकाल दिया, तो तुमको पता है कि सर्वाइवल रेट जो फीमेल का था वो स्टार्टिंग से ही के टाइम से ही बहुत कम था, 20%। तो इसको पता है कि बाहर जाएंगे 20% लेके, और ट्राइब हमको हटा दिया है तो मेरा सर्वाइवल ऑलरेडी खतरे में है, हम नहीं रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मेल को अच्छा नहीं लगता था और मेल अपोज किया और इसको ट्राइब बोला कि निकल, तो ये बाहर जाने के बाद इसको पता है 70% आराम से चांस है, थोड़ा सा घट गया है। पहले 80 अंदर ट्राइब में थे तो 80% था, अभी 10% घट गया है। तो सर्वाइवल के लिए उस लेवल का थ्रेट नहीं आया, तो इसीलिए ये ऑन इट्स ऑन उतना भी बुरा नहीं था इसके लिए कि हाँ ठीक है जाओ, हम अकेले हैं, तुम लोग मार के खिलाता था हिरन, हम खरगोश खा लेंगे। लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, ये चला जाता है बाहर। इसके लिए उतना थ्रेट नहीं होता है अपना एक डिसीजन बनाना या अपना कुछ पर्सनल थॉट को एकदम हेवी रखना या फिर स्ट्रांग ओपिनियन होना, ये सब मेल के लिए उतना ख़राब कभी से नहीं था। इवन बहुत बार उसका जान बचाया है कि अगर ट्राइब का दिमाग घूम गया है, उल्टा पुल्टा डिसीजन ले रहा है, तो बहुत सारे जो स्ट्रांग मेल होते थे वो बाहर चले जाते थे और बच भी जाते थे। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। किताब उताब पढ़ो थोड़ा इसके रिगार्डिंग, दिमाग में आएगा ये सब बात। बड़े हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रही हूँ। अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनना कतई गलत नहीं है। ये मैं तब कह रही हूँ जब मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, और ये मैं उसको भी कहती हूँ कि बेटा अपने आप को काबिल बनाना। मैम का वीडियो बहुत अच्छा होता है, हम लिटरली बता रहे हैं। अगर हम कुछ पॉइंट से डिसएग्री होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मैम को हेट करते हैं, नहीं, बस मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैम से हो सकता है, लेकिन मैम से हम काफ़ी रिलेट कर पाते हैं खुद को, तो मैम का तो हम खुद फ़ैन हैं। चलो ठीक है।